आज हम 17, 18 और 19वें श्लोकों में मनोवैज्ञानिक रहस्य को जानेंगे। 17वां श्लोक, हे राजन, इसके पश्चात कपिल ध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हंसीकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अर्जुन अब इच्छा प्रकट करता है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा किया जाए, और कहते हैं, और तब तक कि मैं युद्ध में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख न लूं, तब तक इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे भली प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अर्जुन ये देख लेना चाहता है कि मुझे किन किन से युद्ध करना पड़ेगा या मैं किन किन से युद्ध लड़ने वाला हूं। और 19वें श्लोक में दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। 19वें श्लोक में अर्जुन की मनोदशा समझने लायक है। 19वें श्लोक में अर्जुन कहता है, दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए जो जो आए हुए हैं, इनको मैं देखूंगा। जब हम किसी इंसान को दुर्बुद्धि कहते हैं, तब हमारे मन में क्या भाव होता है, तब हमारे मन की अवस्था क्या होती है। तब हमारे अंदर गुस्सा होता है, बदले की आग होती है, एक कुंठा होती है, हमने वर्षों से कुछ दबाया होता है, उसको बाहर निकालने का समय जैसे आ गया हो। बस आज हमने अपनी वर्षों पुरानी दबाई हुई इच्छा को पूरी करनी है। अर्जुन बड़ा उतावला है। अर्जुन देखना चाहता है कि किस किस से मैं युद्ध करने वाला हूं। कि दुर्बुद्धि दुर्योधन, दुर्बुद्धि का मतलब है कि इस दुर्योधन को कोई बुद्धि नहीं है, इसको कोई अकल नहीं है, इसने हमारे साथ अन्याय किया, द्रौपदी का चीरहरण किया, लाक्षागृह में हमें जलाया, भीम को विष दिया, तरह तरह के षड्यंत्र रचे, 5 गांव तक देने से इनकार कर दिया। ऐसे इंसान का कोई साथ देने आया है, उसे मैं देख लेना चाहता हूं। लेकिन पता अर्जुन को भी था कि इस युद्ध में कौन कौन आया हुआ है, पता अर्जुन को सब था, लेकिन वो एक बार सरसरी नजर से देख लेना चाहता है कि किस किस को पहले मारना है, किस किस को बाद में मारना है। वो सिलेक्ट करना चाहता है कि आज किसकी बारी है, आज किसका नंबर लगाने वाला हूं। इतना आग बबूला है अर्जुन, इतना क्रोध से भरा हुआ है अर्जुन। इस श्लोक के अंदर अर्जुन के अंदर कितनी गर्मी है, वो तो आप शब्दों से ही देख रहे हैं। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले, कि इस दुर्बुद्धि का साथ देने के लिए भी आए हुए हैं, उन्हें मैं देखना चाहता हूं। जब हम गुस्से में होते हैं, तब हमें अपने शब्दों पर गौर करनी होती है। किसी इंसान के अंदर कैसा भाव है, किसी इंसान के अंदर क्या चल रहा है, ये उसके शब्दों से पकड़ा जा सकता है। आप एक अच्छे मनोवैज्ञानिक बनेंगे, क्योंकि गीता मनोविज्ञान का बेहतरीन ग्रंथ है, मानस शास्त्र है। श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा पहले मनोवैज्ञानिक है। ऐसा मनोवैज्ञानिक ना इतिहास में हुआ है, आगे आने वाले समय में क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। जब कृष्ण बोलेंगे तब हम गहराई से समझेंगे, लेकिन अभी हम शब्दों से पकड़ते हैं कि कोई इंसान कुछ भी कहता है, उसके मन में क्या है, उसके मन में क्या इमोशन है, उसके मन में इच्छा क्या है, वो शब्दों में झलक जाती है। एक अच्छा मनोवैज्ञानिक हमेशा शब्दों को सुन करके, शब्दों को पकड़ करके इंसान के अचेतन मन को पढ़ लेता है, उसके अचेतन मन को जान लेता है। आप और हम सभी अर्जुन के अंदर गुस्सा,
अर्जुन के अंदर बदले की आग इस भाव को पकड़ पा रहे हैं। अर्जुन का गुस्सा 19वें श्लोक में साफ स्पष्ट झलक रहा है। गीता कंटिन्यूटी है। अर्जुन के अंदर अभी गुस्से का संवेग है। अभी थोड़ी देर में कैसे वो बदलता है। गुस्सा जब भय में बदलता है तो उसका रूप देखने लायक है। आपने ये अद्भुत मनोविज्ञान अगर नहीं समझा तो अर्जुन से समझ लीजिए, क्योंकि हमने पहले ये समझा था कि गीता समझने के लिए हमें अर्जुन की मनोदशा को समझना है, और पहला अध्याय पूरा का पूरा अर्जुन को समझने के ऊपर है। आगे भी हम समझेंगे, लेकिन पहले अध्याय में अर्जुन को हम पूरा समझ जाएंगे कि अर्जुन कैसा इंसान है, कैसे वो बातें कर रहा है, उसके अचेतन मन में क्या है, उसके मन के सत्य में क्या है। अभी अर्जुन के मन के सत्य में गुस्सा आ गया है, उसके मन के सत्य में बदले की आग है, उसके मन में बदला है, गुस्सा है। जो मन में होता है वो शब्दों में आ ही जाता है। जैसा हमारा अचेतन मन है वो हमारे व्यवहार से, शब्दों से, आंख से रिफ्लेक्ट होता है। हमारे मन में कोई भी भाव हो हम छिपा नहीं सकते हैं। अगर हमारे भाव में हमारे अंदर चिंता है वो भी शब्दों में आ जाएगी। जैसा पहले ही श्लोक में धृतराष्ट्र के मन में चिंता थी वो भी शब्दों से झलकी, दुर्योधन के मन में डाउट है वो भी शब्दों से झलक गया, अर्जुन के मन में गुस्सा है वो भी अब शब्दों से झलक गया। 20वां श्लोक। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। 21वां श्लोक। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों, दादों, परदादों, गुरुओं, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को, सहोदयों को देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणायुक्त होकर शोक करते हुए ये वचन कहे। इन 3 श्लोकों में देखने लायक और समझने लायक बहुत कुछ है। 19वें श्लोक में जो अर्जुन दुर्बुद्धि कह रहा था, इस श्लोक में लास्ट में जाते जाते वो अर्जुन करुणा युक्त हो गया है। हमारे अचेतन मन में डाटा जाता कहां से है? हमारे अचेतन मन में डाटा जाता है 5 ज्ञानेंद्रियों से। देख करके, सुन करके, जीभ के द्वारा, त्वचा के द्वारा और स्मेल के द्वारा डाटा हमारे अचेतन मन में जाता है और उसी के ऊपर प्रोसेसिंग होती है, उसी से हमारे इमोशन बनते हैं और उसी के ऊपर व्यवहार होता है। अब अर्जुन की आंखों ने क्या देखा? अर्जुन की आंखों ने देखा कि सामने सेना खड़ी हुई है और उस सेना में भीष्म, द्रोण, कर्ण व अन्य बहुत सारे धनुर्धर है। जैसे ही अर्जुन की आंखें देखती है, दृश्य को देखती है, अचेतन मन में सूचना जाती है और अचेतन मन में सूचना जाते ही अचेतन मन कह उठता है, अरे ये तो सभी महारथी हैं, सभी एक से एक बढ़कर हैं, बलवान हैं। ये सूचना प्रोसेस हो रही है। उसके बाद इमोशन का निर्माण होगा, उसके बाद अर्जुन के भाव निर्मित होंगे। अर्जुन के अंदर भाव बन रहे हैं, उन्हें हम अगले श्लोक में जानेंगे। उसी से अर्जुन के शब्दों का निर्माण होगा, उसी से अर्जुन का व्यवहार होगा। हम बदलते भी इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा है। महात्मा बुद्ध ने देखा सामने एक अर्थी जा रही है, अचेतन मन में सूचना चली गई कि अर्थी सामने जा रही है और प्रोसेसिंग हुई कि मृत्यु होती क्यों है, मृत्यु को जानना है और पूरा जीवन उन्होंने इन्हीं सवालों को जानने के लिए लगा दिया और खोजा, वो आप जानते ही हैं। तो आंखें
हमारे अंदर सूचना भेजती है। आंखों का काम है सामने की सूचना को भेजना, कानों से सूचना हमारे अंदर जाती है। तो हमारा हृदय परिवर्तन, अचेतन मन भी बदलता देख कर और सुन कर के है। दो ज्ञानेंद्रियां ज्यादा प्रबल हैं, कान और आंखें। जितना ज्यादा इन दो ज्ञानेंद्रियों से जाता है वो सबसे अधिक है। सबसे ज्यादा इन्हीं दो ज्ञानेंद्रियों के डेटा से हम बीमार होते हैं। जो इंसान बीमार होते हैं उन्होंने कुछ देखा ही होता है, कुछ सुना ही होता है। जो इंसान ज्ञानी होते हैं उन्होंने भी देखा होता है, उन्होंने भी सुना होता है। कहते हैं कि ये ज्ञानी है, इसने तो घाट घाट का पानी पिया है, अर्थात उसने दुनिया देखी है, इसने बहुत सारे बुद्ध पुरुषों को सुना है। तो सुनने और देखने से हम बदल जाते हैं। तो गीता का अद्भुत फायदा लेने के लिए भी आपको इन्हीं दो ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग सर्वाधिक करना है। बस सबसे ज्यादा सुनना है और देखना है। सुनना भी एक कला है। हम सुनते भी हैं तो जजमेंटल होकर के, हम सुनते भी हैं तो हम लेबल लगाते रहते हैं, अच्छा बुरा, ये सही, ये गलत, ये सही है, ये गलत कह रहे हैं। पहले हमने एक बात की थी कि गीता समझने के लिए आपको सरेंडर होना होगा, समर्पित हो जाना होगा, तभी गीता समझ में आ पाएगी। अगर आपने अभी तक अचेतन मन को खाली नहीं किया फिर सुनना नहीं हो पाएगा। जैसे इंग्लिश के अंदर दो शब्द हैं, लिसनिंग और हियरिंग। लिसनिंग होता है दिल से सुनना, बॉडी लैंग्वेज से सुनना, ध्यान से सुनना, और हियरिंग होता है बस कानों से सुनना, मन में चलता रहता है। उसी प्रकार हिंदी में भी दो शब्द है, सुनना और श्रवण। बस हमें श्रवण करना है, हमें सुनते जाना है, क्योंकि श्रवण शब्द काफ़ी अनकॉमन सा है, इतना कॉमन नहीं है। लेकिन आप गहराई से सुने, ध्यान से सुने, सब कुछ बदलता जाएगा। अब अर्जुन ने क्या देखा, बस अर्जुन की आंखों ने जो देखा उसकी सूचना उसके अचेतन मन में गई, और उसके अचेतन मन ने क्या भाव प्रकट किए, उससे उसका क्या विश्वास बना, उससे कैसे कैसे शब्दों का निर्माण हुआ और व्यवहार कैसा हुआ, इन सभी मनोवैज्ञानिक रहस्यों के बारे में अगले पार्ट में जानेंगे। जय श्री कृष्णा। समस्याएं अनेक, समाधान सिर्फ एक। भागवत गीता थेरेपी कोर्स, अर्जुन से कृष्ण तक। अर्जुन नाम है समस्या का और कृष्ण है हर समस्या का समाधान। फिर चाहे समस्या मानसिक हो, जैसे ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया, चिंता, गुस्सा, उदासी, नींद न आना, नेगेटिव व सेक्सुअल विचार आना, मरने व बीमारी का डर, घबराहट, पर्सनल प्रॉब्लम, रिश्तों में तनाव, अकेलापन, बुरी आदतें, प्यार में असफलता, सभी समस्याओं का समाधान है गीता में। विद्यार्थी गीता द्वारा करियर का चुनाव, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। गीता बिजनेस में सफल होने व अच्छे पेरेंट्स बनने की कला सिखाती है, और गीता सिखाएगी वर्तमान में रहना। गीता कोर्स में आपको हर श्लोक पर प्रतिदिन ऑडियो मिलेंगे व हर हफ्ते जूम पर मीटिंग होगी। गीता से आप सीख पाएंगे सीबीटी का प्राचीन स्वरूप, बिहेवियर थेरेपी, माइंडफुलनेस व हिप्नोथेरेपी। गीता मनोविज्ञान का शास्त्र है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आज ही साइको गुरु टीम से संपर्क करें। धन्यवाद।